दोस्तों, और कितना तिरस्कार और कितना अपमान सहेंगे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में उनकी तूती बोलती है, उनके नारे गूंजते हैं, चुनावी राज्यों में तो खास तौर पर उनकी पूछ होती है, और यहां उत्तर प्रदेश में उनको कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। जो नए नवेले अध्यक्ष आए हैं वो भी उनको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? आखिरकार हुआ क्या है और योगी आदित्यनाथ किस तरह से बुरी तरीके से फंस गए हैं, बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। वो खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नए नवेले अध्यक्ष पंकज चौधरी के बीच के रिश्तों की खटास को दिखा रही थी। खबर यह थी कि पंकज चौधरी कानपुर जाते हैं एक कार्यक्रम में और वहां मंच पर खड़े होकर 50 मिनट का भाषण देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम एक बार भी नहीं लेते हैं। सोचिए, उस सूबे के मुखिया का ही नाम नहीं लेते हैं जिस सूबे में खड़े होकर वो बातें कर रहे हैं, उसके विकास की गाथा गा रहे हैं। ऐसे में समझ ये आ रहा था कि कहीं ना कहीं खुन्नस निकाल रहे हैं, क्योंकि उसी कार्यक्रम में पहुंचना था स्वतंत्र देव सिंह को, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह नदारद थे उस कार्यक्रम से। वो कहां थे? योगी आदित्यनाथ के साथ सहारनपुर में थे। वो कहां थे? मेरठ में योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक कर रहे थे। तो ऐसे में क्या पंकज चौधरी ने वहां से खुन्नस निकाली? लेकिन अब किस बात की खुन्नस है कि योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार इग्नोर कर दिया गया है। देखिए, ये पोस्ट पंकज चौधरी की तरफ से किया गया है। क्या लिखा हुआ है? आज से प्रारंभ हो रहा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2026-27 राज्य की प्रगति और समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। 11 फरवरी को प्रदेश का बजट 2026-27 प्रस्तुत किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के सर्वसमावेशी विकास की दिशा और गति को नई मजबूती देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ये बजट सत्र विकास के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। #यूपी बजट सेशन। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम गढ़ रही है। ये बातें तो पंकज चौधरी कह देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहां है? डबल इंजन सरकार से मतलब आपका सिर्फ मोदी जी से है। यहां पर योगी आदित्यनाथ जो सरकार की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम पंकज चौधरी क्यों नहीं लेते हैं? आखिरकार ये कौन सी सरकार चल रही है या कौन सा पार्टी सिस्टम चल रहा है जहां पर योगी आदित्यनाथ को इग्नोर किया जा रहा है? और एक बार नहीं, कई बार। जैसा कि पहले मैंने उदाहरण दिया, 50 मिनट का भाषण, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम एक बार भी नहीं। किस तरह से उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो रहा है तो उसमें मोदी जी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को इग्नोर किया जा रहा है। तो आखिरकार सत्ता और संगठन के बीच में जो खींचतान चल रही है, ये कहां लेकर जा रही है भारतीय जनता पार्टी को? आपको याद होगा 2024 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में गच्चा खा गई। अखिलेश यादव ने पीडीए के नारे के तहत जो है सबसे ज्यादा सीटें जीत ली। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जबकि लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटें लूज करती है तो सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर डाल दी गई और केशव प्रसाद मौर्य सरीखे नेता मंच पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ को ज्ञान देने लगे कि सत्ता से बड़ा संगठन होता है और संगठन ही सर्वोपरि है। तो ऐसे में सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ 2024 की उस हार से लेकर क्या अब तक इतना नीचे जा चुके हैं कि उनको प्रदेश के नए नवेले जो अध्यक्ष हैं वो भी इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में एक और परिस्थिति बन रही है दोस्तों। लोध समाज और कुर्मी समाज के बीच में खींचतान मची हुई। जिस तरह से बृजभूषण राजपूत और स्वतंत्र देव सिंह के बीच में खींचतान हुई, सड़क पर संघर्ष नजर आया, वो अब कहीं ना कहीं बड़ा स्वरूप लेते हुए नजर आ रहा है। बीते रोज एक घटना हुई जहां पर योगी आदित्यनाथ एक तरफ सर्वदलीय बैठक कर रहे थे तो दूसरी तरफ लोध समाज की बैठक हो रही थी। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून है जिसके तहत ब्राह्मण विधायकों को फटकार भी लगाई गई थी कि उत्तर प्रदेश में अब किसी जाति आधारित रैली पर या बैठक पर रोक है। ब्राह्मण विधायकों ने बाटी चौका पर बैठक की तो उनको पंकज चौधरी ने आकर सामने डांट दिया, अनुशासनहीनता का ज्ञान उन पर जो है थोप दिया। लेकिन अब कहां चला गया ज्ञान? पंकज चौधरी उस पर तो कुछ नहीं बोले, उल्टा हो क्या रहा है? ब्राह्मण समाज के लोग अगर नाराज हैं तो उनके मनाने का काम भी
पंकज चौधरी कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यहां पर भी इग्नोर किया जा रहा है। पंकज चौधरी ने घूसखोर पंडित के खिलाफ पोस्ट किया, हम सबने देखा, और उसके बाद एक और पोस्ट जो किया गया है उसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। किस तरह से योगी आदित्यनाथ को इग्नोर किया गया है, किस तरह से योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं हटाने की एक साजिश की जा रही है और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ उलझ गए हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बृजभूषण राजपूत जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए योगी आदित्यनाथ की परछाई कहे जाने वाले मंत्री को घेरते हैं, सीधा योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देते हैं। पंकज चौधरी इग्नोर करते हैं, सीधे सीधे मंच पर भाषण देने जाते हैं तब भी, और सोशल मीडिया पर अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तब भी। केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य वाले मामले पर किस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, योगी आदित्यनाथ कालनेमी बताते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य को भगवान बताने लगते हैं। तो ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बनती हुई दिखाई दे रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।